Question number 1, page number 21.7 from the Dicky Guel. Just I am going to solve the trading account. So, trading account का format, as you know, we draw T-shape format. Trading account for the year in date 1st March 2019 is given in your book. Here particulars rupees particulars. तो जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर दिया है तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन ऑफ रुपीज 2 lakhs. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 2 lakhs. ओके, अब क्या लिखते हैं इसके बाद, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज. तो लिखेंगे हम यहाँ परचेजेस आपका गिवन है 10 lakhs का. इसको हम अंदर अभी लिखते हैं, हालांकि डायरेक्टली लिख सकते हैं बट हमको चेक करना होता है अगर कोई परचेज रिटर्न दिया है तो पहले माइनस करेंगे. तो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था उसमें परचेज रिटर्न था. सो देखो परचेज रिटर्न आपका राइट हैंड साइड दिया 60,000 का. सो हम रिटर्न को माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न 60,000. ठीक है, तो माइनस करने पे आपका आएगा 9,40,000. राइट, अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या है, सेल्स, तो सेल्स तो उस साइड ही आएगा. फ्राइट दिया है, केवल फ्राइट होता है तो डायरेक्ट होता है, या फ्राइट इन दिया होता है तो फ्राइट इज गिवन हाउ मच 32,500. 32,500. Then wages is also direct expensive. Yesterday I have taught you all people 1,50,000. Wages is given of 1,50,000. Now factory lighting. So all the expenses related to factory goes to direct expenses and in trading account. Factory lighting. कभी कभी पावर दिया होता है तो पावर का मतलब ही, पावर के साथ फैक्ट्री ऑफिस कुछ नहीं लगाया है तो भी हम यही एज्यूम करेंगे कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है. लाइटिंग के साथ फैक्ट्री लिखा है तो ही फैक्ट्री का होगा, अदरवाइज आपका ऑफिस से रिलेटेड होता है. सो 54,000 का ये दिया हुआ है. अब इसके बाद कोल गैस एंड वाटर दिया है, तो ये भी तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन में ही यूज होगा. कोल गैस एंड वाटर ये सब की प्रोडक्शन में ही जरूरत पड़ती है फैक्ट्री में. 11,000 की. ठीक, अब आप देखो कि आगे दिया है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से मतलब नहीं हो चुका. कैरेज ऑन परचेज, तो कोई भी एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड हो, कैरेज ऑन परचेज. ठीक है, कितना दिया है 40,000. तो आपको याद भी हो जाएगा सॉल्व करते करते. फिर कैरेज ऑन सेल्स दिया है, तो मैंने बताया कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज और सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेज ये इनडायरेक्ट होता है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड लेना है. तो कैरेज ऑन सेल्स हमने पेड किया तो इसका प्रोडक्शन में कोई मतलब नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ, वो दूसरे अकाउंट में जाता है. फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का
रेंट हम लोग पे करेंगे, डायरेक्ट होगा ये एक्सपेंसेज। केवल रेंट दिया होगा तब तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, लेकिन फैक्ट्री रेंट दिया है तो ही ट्रेडिंग में हम लिखेंगे। सो फैक्ट्री रेंट इज गिवन 2,20,000, 2,20,000। अब इसके बाद ऑफिस रेंट दिया है, तो ऑफिस रेंट का मतलब क्या हुआ कि वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने डेबिट साइड में तो सब कुछ लिख लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज हो गया, और ये सब ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब इस साइड लिखेंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे तो सेल्स, तो सेल्स गिवन है आपका लेफ्ट हैंड साइड में 25 लाख, 25 लाख रुपीज का, ठीक है। 25 लाख रुपए का सेल्स है। लेस क्या करते हैं हम इसमें से, रिटर्न, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, तो हम सिर्फ रिटर्न लिखे हैं, तो अंडरस्टूड है कि सेल्स से माइनस किया गया तो सेल्स रिटर्न ही होगा, 1 लाख। तो 24 lakhs, तो सेल्स हो गया। तो ये नेट सेल्स, लेकिन ये क्या है, सीओजीपी है, हमें सीओजीएस करना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कब लिखेंगे इधर, जब बाहर अलग से दिया होगा। तो देखो अलग से दिया है क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का, यस। सो अब हम लोगों का देखो हो गया लगभग सब कुछ। तो अब हम लोग पैनल खींच लो ऊपर से कुछ स्पेस छोड़ के, क्योंकि बैलेंस इधर भी आ सकता है इधर भी, बट वी कैन ऑब्जर्व क्रेडिट साइड इज मोर, यानी 24 प्लस 3, 27 lakhs, ठीक। सो 27 लाख, अब इधर का तो कम है, तो हम वही 27 लाख पहले यहाँ लिखेंगे, और इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अगर ये ज्यादा होता तो ग्रॉस लॉस आता, राइट। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इधर को ऐड कर लो पूरा आप लोग। सो हम अगर डेबिट वाला ऐड कर रहे हैं अभी, क्रेडिट में तो हमको मालूम ही है कि 27 लाख है ना। अब डेबिट वाला हम ऐड करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ आ रहा है 500, फिर यहाँ 2 4 6 7 7 हो गया, फिर 24, 16,047। अब माइनस करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, तो 10,52,500 आंसर चेक करें हम लोग, यस। सो ये बैलेंस आ रहा है आपका, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, तो 10,52,500 इधर लिखेंगे तब दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये क्या को होगा बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पे है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, screenshot taken, show your emojis. Okay, Amar Tiwari has taken 3, student has taken 4, 5, 6, ठीक। तो चलो वेरी गुड, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो नाउ सुजाता, unmute your mic and Yes, sir. is there any confusion beta in the solution of this question? No, sir. Okay, no, you can mute. So now students, so one question I have shown you all people how to prepare trading account, and yesterday also we have discussed. Okay, and illustration 2 you will do yourself. Closing stock in illustration number 2 आप चेक करो इसमें कि कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में तब दिखाते हैं जब वो एडजस्ट नहीं होता, मीन्स अलग से बाहर दिया होता है ना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड और परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ तभी लिखेंगे जब एडजस्टेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, और एडजस्टेड नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एज ए नोट के रूप में बाहर इंफॉर्मेशन में दिया होता है। इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनना आप सभी लोग। इलस्ट्रेशन 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको। पहला ही इंफॉर्मेशन दिया है एडजस्टेड परचेज। तो परचेस एडजस्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग को मैंने पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस पढ़ाते टाइम कि उसमें परचेस एडजस्टेड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या होता है ओपनिंग परचेस एडजस्टमेंट में तीन चीजें होती हैं। देखो यहाँ मैं यहाँ परचेस एडजस्टेड, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर परचेस एडजस्टेड दिया है तो तुम्हें ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग में और ना ही क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्यों? क्योंकि परचेस एडजस्टेड में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि परचेस एडजस्टेड या कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड दिया होता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा से नहीं दिखाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है adjusted purchase 24 lakhs, freight and carries inward 20,000, freight and carries outward। तो देखो freight and carries inward जो होता है, इनवर्ड मैंने लिखवाया था एग्जांपल में आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अगर ये आउटवर्ड होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा। कोई भी एक्सपेंसेस आउटवर्ड मीन्स कैरिज आउटवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड अगर ये दिया है तो इसका मतलब होता है दीज आर पेड ऑन सेल्स। यानी कैरीज आउटवर्ड का मतलब कैरीज ऑन सेल्स, फ्राइट आउटवर्ड का मतलब हुआ फ्राइट ऑन सेल्स। लेकिन अगर केवल कैरीज केवल फ्राइट है तो वो परचेस पे माना जाएगा, या कैरीज इनवर्ड दिया है या फ्राइट इनवर्ड दिया है तो वो परचेस पे माना जाएगा। ठीक है, एज्यूम किया जाएगा। सो आउटवर्ड सेल्स पे होता है। वेजेस केवल दिया है 1,70,000, फ्यूल एंड पावर 30,000, ऑफिस रेंट दिया है तो ऑफिस रेंट तो यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड दिखाते। कल मैंने पढ़ाया था कि परचेस फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन ये तीन एक्सपेंसेज होगा डायरेक्ट में। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस तुम्हारा डायरेक्ट नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट होगा। और सेल्स क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें इससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हम चल रहे हैं इसका बनाने, और आप लोग देखो कैसे बन रहा है। ठीक है,
इसका भी डेट सेम है 31 मार्च 2019 के स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले परचेस एडजस्टेड दिया है, तो एडजस्टेड परचेस या परचेस एडजस्टेड बात एक ही है। एडजस्टेड परचेस, हाउ मच इज इट गिवन, 24 lakhs। तो चूंकि ये होगा, इसका मतलब परचेस एडजस्टेड मींस क्या होगा कि हम ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिए, परचेस भी लिख लिए, और जो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं वो माइनस भी हो गया। अब है फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड। फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड, एकदम लर्न कर लेना ये सारे टर्म्स। इनवर्ड कहाँ जाएगा, आउटवर्ड कहाँ होगा, इससे प्रैक्टिस के लिए है। 20,000। फिर फ्राइड एंड कैरेज आउटवर्ड यहाँ नहीं आएगा। वेजेस 1,70,000, ठीक। देन फ्यूल एंड पावर, सो फ्यूल पावर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, फ्यूल एंड पावर 30,000, ठीक है। फिर दिया ऑफिस रेंट, या नहीं आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा। सेल्स दिया, तो सेल्स इधर भी आता है, इस साइड आता है। तो sales is given 30 lakh, but before writing you should check is there any purchase sales return. So I think no sales return are given, so directly you will write 30 lakhs, okay। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसमें, तो आप लिखोगे कि नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक तब लिखेंगे जब यहाँ एडजस्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, मींस। तो हम अब टोटल करते हैं तो देखते हैं 24 लाख 25, यानी कि 30 वाला ही ज्यादा है, तो वही हम यहाँ भी लिखेंगे। अब हम लोगों ने क्रेडिट वाला देखा कि ज्यादा है, सो क्रेडिट वाला 30 लाख लिख लिया, और डेबिट वाला हम टोटल करते हैं, तो 24 लाख ये है, ये ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग, ये 70 और 30 1 लाख, यानी कि 2 लाख हो गया, 24 और 2 26 लाख 20,000, 26 लाख 20,000। 10 minus 2 8 9 minus 6 3, तो 3,80,000 का तुम्हारा जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी क्रेडिट या दिस मींस प्रॉफिट हुआ। सो 3,80,000 यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया, अब चेक कर लो। ओके, सो have you taken the screenshot? Just show your emojis. Okay, so now Amar Tiwari, unmute your mic and say why we have not shown your closing stock. सर सर क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड परचेज पहले ही दे चुका है। So because purchase adjusted is given, so what is the formula to calculate purchase adjusted? सर ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Very good. So I hope ki everybody has understood. And now one question I'm going to give myself. This is not given in book. Okay, so you should write from the board and then solve.
स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग information. Opening stock, $20,000 using stock 3,000, cost of goods sold is 3,80,000, sales is 5,50,000, sales return is 50,000, and wages is 30,000. Okay, so these are information from which you need to prepare trading account. Just I am giving you 2 minutes to prepare it. Okay, so have you taken the screenshot? Or you can, no need to take this screenshot, you can see from the board and start solving on your notebook. Because 2 minutes I am giving. Okay, this is 9:52. At 9:54 I'll start asking. Start doing. Now stop writing. It's 54. So who has done? Raise your hand. Nobody has done. Mr. Amar? Amar is not here. Arti? Siddharth? No, sir. Done, sir. Done. Very good बेटा. बताइए कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? How much gross profit is there? Yes, Aditi?
सर 1 मिनट सर। ओके, रितु, चेतन पतवा, सुमित पटेल, रवि, सर 5 सुजाता। लाख 12,000 कितना बेटा? सर 51,02,000 बेटा 51 लाख कहाँ से हो गया? 5,50,000 तो सैलरी है। चलो देखो, मैं सॉल्व करता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखो आप। 1 मिनट में ही सॉल्व होने का है। आई थिंक इधर दिख रहा है होगा सर थोड़ा सा। सर मेरा 43,000 है। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर वगैरह नहीं है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाउ मच? 3,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने के लिए, लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या क्या लिख लिया। आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस परचेज होता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। मतलब हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक उधर लिखते हैं। यानी कुछ नहीं लिखना है सिवाय सिर्फ उठाकर क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, इसका मतलब सब हो गया। अब उस साइड क्या लिखना है? नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अगर रिटर्न है तो सेल्स गिवन 5,50,000 और सेल्स रिटर्न आपका 50,000 है। सो माइनस कर दिया तो 5 लाख आ गया। अब टोटल कर दो, क्योंकि अब इसके बाद जो भी दिया है ओपनिंग से कोई मतलब नहीं, क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं, वेजेस से कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स जब दे दिया है तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अब हम लोग टोटल करते हैं, अगर यहाँ 5 लाख और इधर लिखते हैं 5 लाख और माइनस करते हैं तो 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट transferred to profit and loss account. So अब आप देख लो कैसे हुआ। कितने लोग का आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट इतना? सुजाता, गुड। चेतन पतवा ने हाथ ऊपर किया। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। टेक स्क्रीनशॉट एंड शो योर इमोजीज। सो आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब गिवन है तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब सब इंक्लूड है। जैसे परचेस एडजस्टेड में तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक था, परचेस था, क्लोजिंग स्टॉक था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग और शो योर इमोजीज। सिर्फ 1 से 2 लोग दिखाएं अपना हाथ ऊपर करके, बाकी लोग नहीं। जिसको नहीं आता है दे कैन आस्क। जस्ट आई एम गोइंग टू stop the recording. Yes.